सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन्विधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यशा जगदीदमखिलं कीर्णं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथो दनु भगवती विखरी वर्णरूपा श्यामधाम च प्रसन्ना विधिहरी गिरीशा राधिता लक्रोतु। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति स्वरूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति स्वरूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, और जो परा पश्चंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अव्यक्त होती है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती वाणी को अलंकृत करे। माता के चरणों में मानव की सबसे गहरी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से अर्पित होती है, क्योंकि वह संसार में पहली गुरु होती है। जन्म के बाद मानव को सबसे पहले अपनी माता की गोद में ही जीवन का पहला अनुभव मिलता है, जहां उसे सुरक्षा, स्नेह और ममता का साक्षात्कार होता है। माता का स्थान किसी भी गुरु से ऊपर माना गया है, क्योंकि वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बच्चे को पोषित करती है। माता का प्रेम और मार्गदर्शन बिना किसी शर्त के होता है। उसकी शिक्षा केवल बोलचाल या शब्दों में सीमित नहीं होती, बल्कि वह अपने कार्यों, भावनाओं, स्नेह से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यही कारण है कि माता को सभी प्राणियों की आदि गुरु कहा गया है। चाहे वह किसी भी जीव का हो, प्रत्येक प्राणी के लिए माता का स्थान सर्वोपरि होता है। मनुष्य अपनी माता के प्रति जो आदर और प्रेम रखता है, वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। माता का योगदान जीवन के हर चरण में दिखाई देता है, और इसी कारण माता को श्रद्धा और आदर के साथ सम्मानित किया जाता है। वह न केवल जीवन की रचयिता है, बल्कि जीवन की पहली गुरु भी है, जो प्रेम, त्याग और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण होती है। इसीलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है, जो भगवती महाशक्ति स्वरूपणी देवी तथा समशिष्ट स्वरूपणी संपूर्ण जगत की माता है। वही संपूर्ण लोगों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी हैं। महाशक्ति ही वास्तविक रूप में परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न विभिन्न रूपों में अनेक विधि लीलाएं करती है। उन्हीं की ही शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। यह महाशक्ति सृष्टि की आधारभूत ऊर्जा है, जो तीन प्रमुख देवताओं को उनके कार्यों में समर्थ बनाती है। महाशक्ति का महत्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है। वे 9 दुर्गाओं के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, जिनके विभिन्न रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 9 रूप प्रत्येक शक्ति और सिद्धि का प्रतीक हैं, जो मनुष्य को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा महाशक्ति 10 महाविद्याओं के रूप में भी प्रकट होती है, जो गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान की अधिष्ठदात्री देवी मानी जाती है। ये ही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगदात्री, कत्यानी, ललिता तथा अम्बा हैं। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, त्रिपुरा, धूमावती, मांगती, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती के ही रूप हैं। ये ही शक्ति स्वरूपा हैं और शक्ति हैं। नर भी ये ही हैं और नारी भी ये ही हैं। ये ही माता, पिता और पितामह आदि रूप में अधिष्ठ हैं। महाशक्ति माँ भगवती का यह अद्वितीय और व्यापक स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है।
सृष्टि के प्रत्येक अंश में उनकी शक्ति समाहित होती है। वह केवल रचना, पालन और संहार तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया और प्रकृति के हर परिवर्तन में उनकी उपस्थिति होती है। उनकी कृपा और शक्ति से ही संसार में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। महाशक्ति माँ भगवती के विभिन्न रूपों का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिनमें दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि प्रमुख हैं। इन रूपों में महाशक्ति अपने भक्तों को शक्ति, बुद्धि, धन और सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान की देवी है और लक्ष्मी समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाती है। प्रत्येक रूप जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करता है और यह दिखाता है कि महाशक्ति हर रूप में विद्यमान है। भक्त महाशक्ति की उपासना कर उनके अनुग्रह से अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बनाते हैं। उनकी अनंत शक्तियाँ और रूप हमें यह समझाते हैं कि हर कठिनाई और संकट में महाशक्ति का आश्रय लेना ही हमारी उन्नति और कल्याण का मार्ग है। महाशक्ति की यह अद्वितीय महिमा समस्त जीवों के जीवन का आधार है।